नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो आज है पहला दिन दनियाल के उपवास का। उपवास इंफॉर्मेशन से, उपवास उससे जो जल है इस संसार का, जो संसार देता है। संसार देता है हर प्रकार का जल, हर प्रकार का पेय पदार्थ, मगर जल शुद्ध, जल जो आता है संतुष्ट करने के लिए आत्मा की प्यास को, वह है पवित्र आत्मा। संसार, उसमें जल है जो केवल संतुष्ट करता है शरीर को, शरीर, आनंद, शरीर के संतुष्ट करता है, आनंद शरीर के थोड़े समय तक, कुछ क्षणों तक। मगर आत्मा, वह रहती है अंगूठा चूसते। मगर जब पवित्र आत्मा आती है वह संतुष्ट करती है प्यास को हमारी आत्मा के। ना केवल चंगा करती है हमारी आत्मा को, मगर बोलती है कि वह धन्य है, शांति में, संतुष्ट, आनंदित। बहुत के साथ या थोड़े के साथ आत्मा हमेशा जीवन में खुश रहती है, क्योंकि वह पी रही होती है जीवन के, अनंत जीवन के जल को। बहुत सारे प्रश्नों में से एक जो आमतौर पर लोग बोलते हैं, हमसे पूछते हैं, और यहाँ तक कि निरंतर, मगर जानने की जरूरत है उत्तर को, प्रश्न की जो बंद नहीं होता हो। बेशक मैं विश्वास करता हूं कि मुझे बपतिस्मा मिला है पवित्र आत्मा से, मगर मैं अन्य भाषा में नहीं बोलता, तो वह दुविधा रहती है। तो मुझे आपको बताने दें कि क्या हुआ मेरे साथ। जब मैं यूथ था, जब मैंने प्राप्त किया पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को, तो मैं भी अन्य भाषा में नहीं बोलता था। मुझे लगता था कि मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है, मगर मेरे पास विश्वास था, मेरी जिंदगी परिवर्तित हुई, मेरी गवाही बहुत वफादार थी परमेश्वर के प्रति, और मैं सत्य बोलता था, जीता था सत्य में। और यह अभी ऐसे होते हुए भी, फल को दिखाते हुए, यह फल वो काफी नहीं थे मुझे कन्विंस करने के लिए कि मेरा बपतिस्मा हो चुका है पवित्र आत्मा के साथ। तो क्योंकि मैं अन्य भाषा में नहीं बोलता था, और मैं खोज करता था, प्रार्थना करता था, मैं बाइबल पढ़ता था इत्यादि, कुछ भी नहीं। एक दिन, जब एक बेहतरीन दिन, एक सभा के दौरान, सवेरे की सभा, रविवार की, बिशप ने चर्च में जहां पर मैं जाता था, उसने सभा की शुरुआत की इस प्रकार कहते हुए, देखिए आप उस व्यक्ति के सिर पर हाथ रखोगे जो आपके आपके सामने है, और उसके लिए आप प्रार्थना करोगे। तो मैं अंतिम था, आखिरी, अंतिम, वहां पीछे, बिल्कुल पीछे, कोई मेरे सिर पर हाथ रखने के लिए नहीं था। मगर मैं ऐसे होते हुए भी, मैंने अपने हाथों को बढ़ाया और रखा कि उस व्यक्ति के सिर पर जो मेरे सामने था। मुझे याद नहीं कौन था, आदमी, औरत, यूथ, बूढ़ा, मायने नहीं रखता, मैंने किया, मैंने आज्ञा का पालन किया। और जब मैंने शुरू की प्रार्थना, जब मैंने कहा ओ मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से, मैंने अन्य भाषा में बोलना शुरू कर दिया, तो मैं अचंभित हो गया। कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उसके लिए, और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ, और मैं ऐसे एक आश्चर्यचकित हो गया, मैं सरप्राइज हो गया, क्योंकि मैं उम्मीद नहीं कर रहा था इसकी। मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ एक व्यक्ति के लिए, केवल जिसके लिए मैं प्रार्थना चाहता हूँ, उसे आशीष देना मैं चाहता था उसे। तो क्या हुआ, क्या बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ, मेरे प्रिय दोस्त, उसका एक उद्देश्य है। उद्देश्य है अन्य में भाषा में बोलने का नहीं, नहीं, नहीं बिशप, नहीं, किसी प्रकार से नहीं। बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र शास्त्र का वचन ये कहता है, वचन इस प्रकार कि परंतु तुम
जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, यानी जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है, उसका सामर्थ्य हमारे ऊपर आता है, उसका अभिषेक, तब तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाओगे। किस लिए? किस लिए वो सामर्थ्य है? तब उन्होंने कहा है कि ताकि जब वह तुम पर आएगा और तुम यरूशलेम, यहां पर है कि मेरे गवाह होंगे, यहां पर है आत्मा, सीक्रेट है ये, कि जब पवित्र आत्मा आती है, वह आती है हमें गवाही बनाने के लिए यीशु की। जी हाँ, अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं, ना ही भविष्यवाणी के लिए, मगर गवाही होने के लिए प्रभु यीशु की। कैसे मैं, कैसे आप गवाही हो सकते हो यीशु के, यदि यीशु की आत्मा आपके मन का मार्गदर्शन ना करे आपके हृदय के संसार में? कैसे मैं यीशु के बारे में बोलूंगा, कैसे मैं कहूंगा कि प्रभु यीशु जीवित हैं, यदि मैं ना पैदा हूं, मरूं, जीऊं उनसे? मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा उन्हें, मैंने नहीं देखा, तो कैसे मैं किसी की गवाही हो सकता हूं कि जो 2000 साल पहले मरा, और मैं लोगों को कहूं आज देखिए यीशु जीवित है? मेरे पास परिस्थिति नहीं होती, जीरो परिस्थिति, कि किसी के बारे में बोलने की कि जिसको मैंने देखा नहीं, छुआ नहीं, महसूस नहीं किया। मगर जब पवित्र आत्मा आती है, वह हमें देते हैं वह सामर्थ्य बोलने का अन्य भाषा में। वह एक दान है कि जो आमतौर पर लोग नहीं समझते। समझ में आया? तो जो हम बोलते हैं आमतौर पर लोग समझते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा कन्विंस करती है। यदि वे नहीं समझते, क्योंकि पवित्र आत्मा उन्हें कन्विंस नहीं किया। तो यदि आप कन्विंस होते हो शब्द के द्वारा कि जो हम प्रीच करते हैं यहाँ पर प्रतिदिन, या पवित्र आत्मा है कि जो यह करती है, यह है सामर्थ्य कि जो है मेरे ऊपर। और जब आप ग्रहण करते हो, आप अन्य भाषा में बोलते हो, कि लोग समझते हैं, क्योंकि अन्य भाषा में बोलना, क्या लोग समझेंगे? कुछ भी नहीं, पूरी तरह से कुछ भी नहीं। तो मैं अन्य भाषा में बोलता हूं, मगर अन्य भाषा, मैं सोचता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि वो अन्य भाषा की जो मैं बोलता हूं, ये परमेश्वर के लिए है, और केवल परमेश्वर है जो समझते हैं। शैतान नहीं समझता उसे। शैतान जानता है कि मैं क्या बोलता हूं, मगर परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर की भाषा है। मगर मनुष्यों के लिए, संसार के, इस संसार के खोए हुए लोगों के लिए, तो आपको किसी की गवाही बनने के लिए कि जो जी उठा और जो जीवित है, जो मरा जी उठा 2000 साल पहले, आपको आपके शब्दों में जीवन और आत्मा होने की जरूरत है। तो ना आप प्रभावित हो कि, तो आप अन्य भाषा में नहीं बोलते हो, आप पुर्तगाली बोलते हो, फ्रेंच बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, जो लोग हैं जो समझते हैं, और यही परमेश्वर चाहते हैं। मैं बोलता हूँ बुरी इंग्लिश, मैं बोलता हूँ बुरी पुर्तगाली, मैं बुरी स्पेनिश बोलता हूँ, मगर मैं बोलता हूँ। और लोग बचा जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा, पवित्र आत्मा बोलती है, कन्विंस करती है लोगों को कि जिनको उन्होंने चुना है, कि उन्होंने चुना है बचाए जाने के लिए। तो मेरे प्रिय दोस्त, अंत पवित्र आत्मा की बपतिस्मे का वो अन्य भाषा में बोलना नहीं है, शैतान को बाहर निकालना नहीं है। शिष्य वो शैतान को बाहर निकालते थे, रोगियों को चंगा करते थे, और नहीं ग्रहण की पवित्र आत्मा। उन्होंने केवल प्रभु यीशु के शब्दों का पालन किया। केवल पेंतेकोस्त के दिन, कि जब 50 दिन के बाद जब प्रभु यीशु जब जी उठे, कि उनके ऊपर वो उतरी, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आई और दिया अन्य भाषा का दान उनके लिए, कि जो वहां ऊपरी कक्ष में थे, और वो दूसरी भाषाएं बोल रहे थे। वो भाषाएं जो एक दूसरे से अलग बोलते थे, कि जिनको वो नहीं जानते थे,
मगर पवित्र आत्मा के साथ वो बोलते थे, क्योंकि उस समय में बहुत सारे परदेशी लोग आते थे, बहुत सारे यहूदी वो जो आते थे दूसरे धरती से, दूसरे राष्ट्रों से, वहां वो थे। और जब पवित्र आत्मा ने कहा कि वे लोग जो जिन्होंने उन्हें देखा, जो वहां पर मौजूद थे, वो उनकी अपनी भाषा वो बोलते थे, और तब वहां पर कंफर्म होते थे, स्थापित होता था कि वहां पर गवाही वो होते थे कि वे मनुष्य कि जिन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण किया है, वे वास्तव में भरे हुए हैं पवित्र आत्मा से, कि परमेश्वर उनके साथ बात कर रहे हैं उनकी भाषा में, उनकी भाषा में। तो मेरे प्रिय दोस्त, ना चिंतित रहें कि यदि आप बोलते हैं नहीं बोलते हैं अन्य भाषाओं में, ना रहें कृपया करके। ना शैतान को इस्तेमाल करने दें इस दुविधा को स्थापित करने के लिए आपके अंदर एक ठहराव आध्यात्मिक नहीं, आगे की ओर बढ़े। यदि आपका बपतिस्मा हुआ है पवित्र आत्मा के साथ, आप गवाही हो जब आप बोलते हो आप जो हो अपने लोगों के लिए, आप जो हो पवित्र आत्मा उन्हें इस्तेमाल करते हैं कन्विंस करने के लिए उनके पापों से, और उन्हें पवित्र करेंगे। इस प्रकार है जो कार्य होता है। तो अपने विश्वास को इस्तेमाल करें बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ। आप बहुत बार मुझे बोल सकते, सुना है आपने मुझे, मैं नहीं बोलता यहाँ पर, मैं बोल सकता हूँ, मैं बोलता नहीं, मगर क्या आप इसके साथ प्राप्त करोगे? आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ना ही मैं समझूंगा, तो किस लिए मैं बोलूं? मगर जब मैं अकेला होता हूँ मेरे प्रभु के साथ, मैं बोलता हूँ उनके साथ, मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ, मैं आराधना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ। तो एक व्यक्तिगत है, हर एक की इंडिविजुअल। आप देखते हो किसी को दिखाते हुए बोलते हुए या अन्य भाषा में, सब लोग ताकि देखें इत्यादि, इस प्रकार के लोग वे अपने आप को दिखा रहे हैं। और ये पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा जो वह बोलती है वह कन्विंस करती है। तो जब वह बोलती है हमारे द्वारा, वो कन्विंस करती है उन्हें कि जिनको उन्होंने चुना, जो चुने हुए हैं। और यही मेरे प्रिय दोस्त एक प्रिविलेज है, बहुतों की नहीं निराशाजनक तौर पर, क्योंकि सब के पास कान नहीं है सुनने के लिए। मगर यही है सीक्रेट यहाँ, कि तब तुम सामर्थ्य ग्रहण करोगे पवित्र आत्मा का, कि जो तुम्हारे ऊपर आएगा, और तब तुम उनकी गवाही होगे। प्रभु यीशु है जो बोल रहे हैं कि तुम मेरी गवाही होगे, यरूशलेम में और यहूदिया में और सामरिया में और पृथ्वी के अंतिम छोर तक, पूरी पृथ्वी पर। यही प्रभु यीशु चाहते हैं, यही प्रभु यीशु ने कहा था अपने शिष्यों को, पूरे जगत में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ग्रहण करे वह बचाया जाएगा। तो यहां पर अपने दिमाग को भरे, आज्ञा का पालन करने, और प्रभु मैं आपकी आत्मा को चाहता हूं गवाही होने के लिए आपकी, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो बोलना जो मैं बोलना चाहता हूं, मैं एक तोते की तरह बोलना नहीं चाहता दोहराते हुए, मैं बोलना चाहता हूं आत्मा में, आत्मा के द्वारा। और मैं चाहता हूं मेरे प्रभु कि दूसरे लोग भी जाने आपको एकमात्र जीवित परमेश्वर के तौर पर, जो प्रभु थे आप अतीत में, जो आप वर्तमान में और भविष्य में आप हों। कि प्रभु आपने अतीत में चंगा किया, आप यहाँ वर्तमान में चंगा करते हो, भविष्य में करोगे। आपने अतीत में मुक्ति दिलाई, आज आप मुक्ति करते हो, और भविष्य में भी यही करोगे। प्रभु आप वही हो, आप परमेश्वर हो, आप महान हो, और आप हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा की प्रभु आप मुझे अपनी गवाही के तौर पर अपनी जिंदगी की, कि आप जी उठे, आप जीवित हो उसके गवाही के तौर पर, और अधिक आप जीवित हो मेरे अंदर। तो आप के अंदर परमेश्वर का चरित्र होता है, सत्य का चरित्र। आप प्रेम करते हो सत्य से, आप मुक्त होते हो झूठ से, आप छोड़ते हो उस संसार के जल को पीना, अब आप पीते हो जीवन के जल से, और आप इस जल को देते हो दूसरे लोगों को। और यह है बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ। और जब आप
बोलते हो परमेश्वर की वस्तुओं के बारे में आत्मा में, ये है संकेत कि पवित्र आत्मा आपके साथ है। ठीक है, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो चलिए इसी विश्वास में चलते हैं। कल एक और टिप आपको देंगे चरित्र के बारे में, जो है बपतिस्मा पवित्र आत्मा का। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल मिलते हैं, कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।